नमस्कार दोस्तों। पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र को आगे बढ़ाते हुए आज मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज हम लोग बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र के घटक के बारे में कि पारिस्थितिक तंत्र के कितने घटक हैं, कितने घटकों से मिलकर पारिस्थितिक तंत्र बना होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र दो घटकों से मिलकर बना होता है, अजैविक घटक और जैविक घटक। इकोसिस्टम जो है सो दो घटकों से मिलकर बना होता है, अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटकों में हम निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं और जैविक घटकों में सजीवों का अध्ययन करते हैं। अजैविक घटक जो है वो भी तीन प्रकारों से मिलकर बना होता है और या इसके तीन कारक होते हैं। एक अकार्बनिक कारक, दूसरा होता है कार्बनिक कारक, कार्बनिक कारक और तीसरा भौतिक कारक। अकार्बनिक कारक में जल, लवण, गैस आदि आते हैं, जबकि कार्बनिक कारक में प्रोटीन, लिपिड, ह्यूमस आते हैं और भौतिक कारक में प्रकाश, तापमान, हवा, दाब आते हैं। अजैविक घटक तो हम लोग पढ़ेंगे ही, साथ ही जैविक घटक जो परीक्षाओं में बार बार आते रहते हैं उसको भी पढ़ेंगे कि जैविक घटक के तीन प्रकार हैं, यानी तीन घटकों से मिलकर जैविक घटक बना होता है, जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक है। इसमें से उपभोक्ता जो है, वो तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं: प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जिस पे मनुष्य या जीव जंतु निर्भर होते हैं, जैसे पेड़ पौधे। अगर पेड़ पौधे ना होगा तो हमारा जीना दुर्लभ है। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता वो हैं जो निर्भर होते हैं, वो किसी पे निर्भर नहीं होते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता किसी पे निर्भर नहीं होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं उत्पादन करते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में जानवर, मनुष्य, पक्षी आता है। तो हम लोग द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी दोनों में आते हैं, लेकिन बेसिकली जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं वो पहले श्रेणी के उपभोक्ता पे निर्भर होते हैं, और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में उच्च मांसाहारी आते हैं। तो मनुष्य भी क्या है कि मांस खाते हैं, और मनुष्य तो मांस खाता ही है, साथ ही फल, पेड़ पौधे के साग सब्जी वगैरह जितने भी पेड़ पौधे से उत्पादक वस्तुएं जो हम लोग खाते हैं वो सारे आ जाएंगे। तो उसमें तो हम लोग खाद्य श्रृंखला में क्या है कि मनुष्य जो है खाद्य श्रृंखला में द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता तो है ही, साथ ही साथ द्वितीय और तृतीय भी है। तो सेकेंड और थर्ड, ये दोनों श्रेणी में मनुष्य आते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में आ जाएंगे पेड़ पौधे वगैरह ये सब। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता वो होंगे जो पहले श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता वो होंगे जो मांसाहारी होते हैं। आगे आएगा और अभी हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे इसका। चलिए देख लेते हैं उसके कारक के बारे में कि अकार्बनिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ जैसे फास्फोरस, कैल्शियम,
मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम तथा लोहा भी जीवों के जैविक क्रियाओं व संरचनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऑब्वियसली निभाते हैं। इनके अलावा कई अन्य तत्व भी सूक्ष्म मात्रा में जीवों में उपस्थित होते हैं। सभी खनिज तत्व एक निश्चित चक्र से गुजरकर पुनः उसी स्थिति में आ जाते हैं। जितने भी खनिज तत्व हैं वो क्या होते हैं, एक निश्चित साइकिल से गुजरता है, चक्र से गुजरकर पुनः क्या होता है, उसी स्थिति में आ जाते हैं। जैसे हमारे शरीर को क्या फास्फोरस भी जरूरी है, कैल्शियम भी जरूरी है, मैग्नीशियम भी, सोडियम भी, पोटेशियम भी, लोहा भी। इसलिए बोला है कि फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम तथा लोहा भी जीवों के जैविक क्रियाओं व संरचनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा कई अन्य तत्व भी सूक्ष्म मात्रा में जीवों में उपस्थित होते हैं। सभी खनिज तत्व एक निश्चित चक्र से गुजरता है और पुनः उसी स्थिति में आ जाते हैं। आगे है कार्बनिक कारक। इसके अंतर्गत मृत पौधों एवं जंतुओं के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा तथा उनके अपघटन से उत्पादित उत्पाद जैसे यूरिया व ह्यूमस शामिल है। किसमें? कार्बनिक कारक में। भौतिक या जलवायुवीय कारक। भौतिक या जलवायुवीय कारक, भौतिक कारकों में कौन कहा जाएगा? तापमान, प्रकाश की उपलब्धता, जल की गुणवत्ता व मात्रा, वर्षा, वायुमंडल की आर्द्रता व मृदा के प्रकार आदि महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जलवायु संपूर्ण क्षेत्र में एक जैसी नहीं है। सभी जलवायुवीय कारक अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न मात्रा में प्रभावी होते हैं। जैसे तापमान एवं सौर प्रकाश की उपलब्धता ध्रुवीय क्षेत्रों में कम तथा विषुवतीय क्षेत्रों में अधिक होती है। ये जो तापमान है और सूर्य का प्रकाश की उपलब्धता जो है सो ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है? कम होता है, लेकिन विषुवतीय क्षेत्रों में अधिक होता है। तो यह सभी जगह एक समान नहीं होते हैं। जैविक घटक। जैविक घटक में सर्वप्रथम आएगा उत्पादक। उत्पादक के बाद आएगा उपभोक्ता। उत्पादक के बाद कौन आ जाएगा? उपभोक्ता आएगा। और उपभोक्ता कितने प्रकार का बताया मैंने? 3 प्रकार के। और उपभोक्ता के बाद क्या आ जाएगा? अपघटक। 3 घटकों से मिलकर बना होता है जैविक घटक, जिसमें प्रथम है उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता और उसके बाद अपघटक। याद रखेंगे। जैविक घटक कितने प्रकार के? 3, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु जो कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। स्वयं भोजन अपना बनाते हैं। उत्पादक भोजन के लिए किसी पे निर्भर नहीं होते हैं। इसके अंतर्गत हरे पादप प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। उसे ही बोला प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। रसायन संश्लेषी जीवाणु तथा प्रकाश संश्लेषी प्रोटोजोआ, कुछ प्रोटोजोआ भी ऐसे हैं जीवों को शामिल किया जाता है। इन उत्पादकों को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। मतलब अपना पोषण के लिए स्वयं ही वो जिम्मेवार होते हैं। स्थलीय परितंत्र में प्रायः जड़ युक्त पादप, जड़ युक्त मतलब जैसे शाक, झाड़ी, वृक्ष जिसमें जड़ पाया जाता है अधिक मात्रा में, जबकि जलीय परितंत्र में जड़ युक्त बृहत जीवी पौधों के साथ साथ पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन प्रमुख उत्पादक होते हैं। तो ये परीक्षाओं में आता है कि फाइटोप्लैंक्टन क्या है? तो ये स्वपोषी होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन स्वपोषी होते हैं। ध्यान में रखेंगे, आया हुआ है परीक्षाओं में
कि फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, स्वपोषी होते हैं, यानी ये उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो है, प्राथमिक उपभोक्ता 3 प्रकार का बताया मैंने, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं, पौधों पर निर्भर होते हैं, पौधों पर निर्भर होते हैं। जैसे ऊंट, गाय, बकरी आदि, ये सभी अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं, पौधों पर। तो प्राथमिक उपभोक्ता किस पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए, तो पौधों पर निर्भर होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता जो अपने पोषण के लिए प्राथमिक उपभोक्ता या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, जैसे सांप, भेड़िया इत्यादि। द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं, जो अपने पोषण के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीयक होता है, तृतीयक। तो देखेंगे कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है कि अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर होंगे, पौधों पे निर्भर होंगे। द्वितीयक उपभोक्ता जो है सो अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर होंगे, तो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होंगे। जैसे सांप, भेड़िया, सांप किसको खाता है, मेढक को। जैसे मैं से समझा दे रहा हूँ, सांप जो है किसको खाएगा, सांप मेढक को खाएगा, मेढक को खाएगा। और मेढक क्या खाता है, मेढक भी किसी चीज को खाता है ना, वो भी टिड्डा को खाता है, टिड्डा या घास। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होता है। तृतीयक उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, जैसे बाज, बरी, शार्क, शेर इत्यादि। जैसे शेर का ही ले लो, शेर क्या खाएगा, शेर या तो मनुष्य को खा जाएगा, जानवर को खा जाएगा। और जानवर क्या खाता है, तो जानवर खाता है घास। जानवर क्या खाता है, घास। शेर खा जाएगा किसको, जानवर को, और जानवर क्या खाएगा, घास। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये क्या हो गया, घास क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। और घास के बाद ये जानवर क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्र में आ गया, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र वाले पहले क्षेत्र पर निर्भर है, यानी ये उत्पादक में आते हैं। और शेर क्या है, शेर दूसरे सेकेंडरी जो है द्वितीय क्षेत्र उत्पादक उपभोक्ता उसको खा जाएगा शेर। तीसरा है अपघटक। डिकम्पोजर्स। तो अपघटक या मृत जीवी अन्य परपोषी जीव होते हैं। ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। अपघटक क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। परपोषी मतलब अपने जीने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, ये खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं। जिनमें प्रमुख रूप से जीवाणु तथा कवक शामिल है। जीवाणु और कवक किस में आते हैं, जीवाणु और कवक किस में आते हैं, तो ये आते हैं अपघटक में, डिकम्पोजर इसको बोलते हैं। ये जीव पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद पर निर्भर रहते हैं। मतलब जो सड़ा गला चीज होता है, जो मरा चीज होता है, उस पर निर्भर होता है कौन, अपघटक। यानी हम कह सकते हैं कि जितनी भी चीजें उत्पादक, उपभोक्ता
जब नष्ट होता है तो नष्ट होने के बाद जो शेष इसका बचता है, अवशेष नष्ट यानी सड़ा गला जब होता है तो इससे अपना भोजन कौन प्राप्त करता है, तो अपघटक प्राप्त करते हैं, अपघटक प्राप्त करते हैं। और अपघटक में मूलतः कौन कौन आते हैं, जीवाणु और कवक आते हैं, जीवाणु और कवक आते हैं। उपभोक्ता की तरह अपघटक अपना भोजन निगलते नहीं है। अपघटक जो है अपना भोजन निगलते नहीं है, बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृतप्राय जीवों के अवशेषों पर, है ना, वो शरीर से मृत या मृतप्राय जीवों के अवशेषों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम उत्सर्जित कर उन्हें विघटित कर देते हैं। मतलब ये क्या है कि जो मृतप्राय जीव हैं या उसके अवशेष हैं या उपभोक्ता के अवशेष हैं या हम कह सकते हैं उत्पादक के अवशेष हैं, तो उस पे वो अपना एंजाइम जो है उत्सर्जित करता है और उसको क्या करते हैं, विघटित कर देते हैं। तो ये था हमारा जैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, उत्पादक पढ़ा, उत्पादक, उसके बाद क्या पढ़ा, उत्पादक के बाद उपभोक्ता, और उसके बाद अपघटक। उत्पादक में कौन सब आ गए, उत्पादक में आ गए पेड़ पौधे, ये सारे किस में आ गए, उत्पादक में आ गए। उपभोक्ता में कौन सब आ गए, जो उसका उपभोग करने वाले, यानी उत्पादक का उपभोग करने वाले हैं, वो सब आ जाते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। और तीसरा है अपघटक। ये अपघटक जो उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के अवशेषों से अपना भोजन प्राप्त करता है।